मध्य प्रदेश में नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कुर्सी संभालते ही सबसे पहले लाउडस्पीकर और खुले में बिकने वाले चिकन की दुकानों को लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन ने कहा कि पिछले कई वर्षों से हो रही चिल्ला पुकार के साथ ही खुले में बिकने वाले चिकन को लेकर मांग की जा रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल कुर्सी संभालते हुए आदेश दिया, जो कि काफी सराहनीय है। और अब प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में प्रदेश की तरक्की को लेकर कई अहम फैसले उनके द्वारा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में हिंदू संगठन कई बार लाउड स्पीकर से लेकर तमाम जो ध्वनि प्रदूषण यंत्र है उनकी रोकथाम और उनको नियम कायदों से चलाने की मांग कर चुके हैं। और इसी के चलते अब जब मुख्यमंत्री के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बनते हैं तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से सबसे पहला आदेश निकाला कि ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। जो रोड पर खुले में मांस बिक रहा है उसे रोकथाम की जाएगी और इसके लिए एक कमेटी भी बनाने का उन्होंने इस तरीके से बात कही है। इस पूरे मामले में हमारे साथ हिंदू संगठन से जुड़े अधिकारी हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं। सर, किस तरीके का ये आदेश है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मोहन युग की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। अब चूंकि वो डॉक्टर भी है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव यदुवंशी भी हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव ऑपरेशन तो करेंगे। पहला जो काम मोहन सरकार ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, उसके लिए उन्हें बधाई। निरंतर विश्व हिंदू परिषद के विधि के जो हमारे साथी हैं उन्होंने एक मुहिम इंदौर के अंदर चलाई थी, जिसमें स्पष्ट सारे थानों पर जाकर उन्होंने ज्ञापन प्रेषित किया था कि हम लोगों को मस्जिदों पर लगे हुए इन लाउड स्पीकरों से आपत्ति है। हमने आपत्ति दर्ज कराई थी कि हमें इन लाउड स्पीकरों से आपत्ति है, क्योंकि ये ज़ोर ज़ोर से बेसमय कभी भी अपनी ही बात को रखते हैं और हल्ला करते हैं। तो हमने इस बात की आपत्ति कराई थी और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मोहन सरकार ने, कि जो भी आपत्ति युक्त लाउड स्पीकर है उन्हें प्रशासन बंद करे और प्रशासन से परमिशन होने के बाद ही ऐसे स्पीकरों को बजाया जाए। तो ध्वनि प्रदूषित निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर हो रही थी, क्योंकि सनातन के लोग, अन्य धर्म के लोग इस आवाज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं जो मस्जिदों से आ रही है कि हमारे पिता ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि मैं जोर जोर से बोलूँगा कि मेरा बाप ही सर्वश्रेष्ठ है तो दूसरे को आपत्ति होगी ना कि भाई मेरे भी बाप है, मेरे भी पिता है, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जोर जोर से जो इनकी जो लाउड स्पीकरों से आवाज़ आती है उस पर हमने आपत्ति दर्ज की थी कि भाई यही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हम भी सर्वश्रेष्ठ है, हमारा धर्म भी सर्वश्रेष्ठ है। तो उस आपत्ति को देखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, जो सनातन के पक्ष में है, अन्य धर्मों के पक्ष में है। और मालवा प्रांत से इस मुहिम की शुरुआत हुई थी और मालवा के मुख्यमंत्री ने एक नए सनातन युग की शुरुआत इस आदेश के साथ की है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बहुत अति प्रसन्न और उत्साहित है। मंदिरों मस्जिदों से तो लाउड स्पीकर की बात की जाती है, लेकिन मंदिरों से भी कई बार काफ़ी तेज साउंड बजता है, उसके लिए भी तो वो आदेश है। ऐसा उनने कोई निश्चित तो करा नहीं कि इसी लाउड स्पीकर को उतारना है, मंदिरों से भी आवाज़ आती है, उसके लिए क्या है? सरकार में जब सरकार का मुखिया होता है तो वो बैलेंस आदेश देता है। मंदिरों पे कहीं पर ऐसे यंत्र नहीं लगे हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण हो और किसी ने आपत्ति दर्ज कराई हो। तो मंदिरों पर जो ध्वनि यंत्र लगे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उस मानक का पूर्णतः पालन करते हैं और समय समय पर ही उन यंत्रों का हम उपयोग करते हैं। हम इस तरह रोज 3 बार या 4 बार जोर जोर से चिल्लाकर उन यंत्रों का उपयोग या दुरुपयोग नहीं करते हैं। इसी के साथ एक आदेश और है जिसमें कहा गया है कि मांस की जो दुकानें होती हैं वो खुले में नहीं बिकी जाएगी। पहले भी कई बार इस तरीके से आदेश निकाले गए, लेकिन उसको कोई उचित उपयोग नहीं है। तो इस बार आदेश कड़े रूप में निकाले गए, कितना पालन हो पाएगा? देखिए, एक गोपालक ही समझ सकता है, एक यदुवंशी ही समझ सकता है कि मांस मछली की दुकानों में क्या होता है। तो निश्चित तौर पर मोहन यादव जी यदुवंशी हैं, गोपालक हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं उसकी सराहना करता हूँ
और उन्हें बधाई देता हूँ कि जो मांस मटन की जो दुकानों को बंद करने के लिए सरकार ने जो आदेश पारित किया है, उसका कंप्लायंस प्रशासन जल्द से जल्द करे। एक और बात ये ना कि सर, तन से जुदा करने का माहौल जो है पिछले विधानसभा से पहले 2-3 पहले महीने काफ़ी चला था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश हो या कई अन्य जगह राजस्थान की बात हो, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको भी धमकी मिली थी, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर अभी तक कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है? आपके लिए लेटर भी आया सर? देखिए, ये सरकार का अपना विषय है, तो निश्चित तौर पर अधिकारी उस विषय को भी देख रहे होंगे, उसकी गंभीरता को भी देख रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री जी भी इन विषयों को लेकर चिंतित रहते हैं, आपने देखा ही है। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार चिंतित है और जो सुरक्षा का विषय है वो गृह विभाग का है, वो उनका विषय है। प्रधानमंत्री से लेटर भी जारी हो गया है। यहाँ पे अगर लोकल बात करें तो लोकल भी काफ़ी चिंतित रहते हैं और इस तरह की कभी भी घटना हो सकती है। जैसे अभी तत्काल की अगर बात की जाए तो एक जो राजस्थान में रायपुर में एक बड़ा हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया, इस तरीके से कहीं ना कहीं एक भय का माहौल रहता है। देखिए, अब जब इस सर को चुनी लिया है सनातन के लिए, तो मुझे तो कोई भय नहीं है। और रही बात अपराध की, तो अपराध तो हर जगह होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मोहन यादव की जो सरकार है, जो मोहन युग की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है, वो अपराध रहित होगी और ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी और सरकार इस पर कड़े और ठोस कदम उठाएगी। मुझे विश्वास है मोहन यादव की सरकार पर। ये तो हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोहन युग की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है, जिसमें तमाम जो मुद्दे हैं हिंदू संगठन के वो हल किए जाएंगे। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी।